तो क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री में से पिछली क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 8.1 कवर कर लिया है। इस क्लास में हम साइन थीटा है, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू p/h। तो साइन थीटा एक एंगल है, तो थीटा की स्पेसिफिक वैल्यू पे p/h की वैल्यू को याद करेंगे। और सिमिलरली ऐसे कॉस थीटा पे भी, जैसे कॉस 0 पे कोई b/h की वैल्यू आएगी, ऐसी वैल्यूज़ को याद करेंगे। तो ये स्पेसिफिक एंगल पे स्पेसिफिक वैल्यू हमें याद करके क्वेश्चन में अप्लाई करनी पड़ेगी। तो अब देखते हैं, क्लास 10th में हमारे पास सिर्फ 5 एंगल्स है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन एंगल पे साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट थीटा, कॉट कोई भी एंगल लेके कोई भी अलग अलग वैल्यू देते हैं। किसी एक एंगल पे दो साइन और कॉस सेम वैल्यू भी देते हैं, जैसे साइन 45 1/√2 होता है, कॉस 45 भी 1/√2 होता है। अब इन सबको याद करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए एक शॉर्ट ट्रिक है। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू, राइट हैंड में अगर हम मान लो ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। मैं इन्हें लिख भी लेता हूँ। तो राइट हैंड पे हमें सबसे छोटी वाली उंगली 0 डिग्री मार्क करेंगी और उससे बड़ी 30, फिर ऐसे चलते जाएगा तो 45, 60, फिर ये 90। तो अगर हमें साइन 0 डिग्री निकालना है तो इस वाली उंगली को ऐसे क्लोज करके साइन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन का रूट, ये देखो यहाँ पे लेफ्टवर्ड डायरेक्शन का रूट, यानी इधर से ऐसे जब चलेंगे हम थंब से इधर देखो, इसके इधर तो कोई नहीं है, तो 0 का रूट 0 का रूट 0/2 0, तो साइन 0 आ जाएगा हमारे पास 0। अब साइन 30 देखते हैं। साइन 30 को अगर हम इसको क्लोज करें तो इधर की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे एक उंगली है, ऐसे ये 1, तो √1/2 आ जाएगा। लेफ्टवर्ड डायरेक्शन का √2, तो 1/2 आ जाएगा साइन 30, 1/2। अब साइन 45 देखें तो ये साइन 45 इधर की तरफ चले अगर हम तो 2 उंगलियां, तो 2 का रूट, 2 उंगलियां तो 2 का रूट, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में इससे 2 उंगलियां तो 2 का रूट आ जाएगा, 2 का √2। तो अभी आ जाएगा हमारे पास साइन 45 √2/2। अब 2 को हम ये भी लिख सकते हैं √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 तो 2 ही होगा, तो हम 2 को ये भी लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो √2 से √2 कट जाएगा, 1/√2 आ जाएगी साइन 45 की वैल्यू, तो ये आ जाएगी 1/√2। साइन 60 देखते हैं। अगर हम 60 वाली को फिंगर को क्लोज करें तो इधर से लेफ्टवर्ड जाए, 60 से इधर देखें हम तो 3 उंगलियां, 1 2 3, तो √3/2 आ जाएगा, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन √3/2। साइन 90 देखें अगर हम, 90 वाली को हमने क्लोज कर लिया, इधर की तरफ 4 उंगलियां हैं, 1 2 3 4, तो √4/2। साइन 90 सॉरी, √4/2। √4 को हम ये भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2/2, 2 इंटू 2 4 होगा रूट के अंदर, तो रूट के अंदर 2 आ रही है तो 1 2 बाहर आ जाएगा, 2/2 कटेगा आपस में तो 1 आ जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1। अब कॉस में बस हम ये लेफ्टवर्ड डायरेक्शन को हटा के राइटवर्ड डायरेक्शन का रूट ले लेते हैं। जैसे अगर हम देखें तो 0 को क्लोज करें, साइन में हम इधर की तरफ देखते थे, कॉस में हम
इधर की तरफ देखेंगे, राइटवर्ड डायरेक्शन, टूवर्ड थंब वाली डायरेक्शन, तो इधर राइटवर्ड डायरेक्शन में कितनी है, 1 2 3 4, √4/2 आ जाएगा cos 0, √4/2 यहाँ पे बताया, √4/2 1। अब साइन 30 देखते हैं, साइन 30 वाली को क्लोज किया, इससे राइटवर्ड में 3 है, 1 2 3, तो √3/2 आ जाएगा cos 30, √3/2। cos 45 देखते हैं, cos 45 के राइटवर्ड में 2 है, 1 2, √2/2, और √2/2 अभी बताया 1/√2 होता है, तो साइन 45 1/√2। ये देखो यहाँ पे साइन 45 और cos 45 की सेम वैल्यू आ रही है, 1/√2। cos 60 देखते हैं, cos 60 अगर इसको क्लोज करें तो यहाँ पे 1 उंगली है, तो √1/2, 1 का रूट तो 1 ही होता है, तो 1/2 आ जाएगा। cos 90 देखते हैं, अगर न इसको क्लोज करें तो इधर राइटवर्ड डायरेक्शन में कोई फिंगर नहीं है, तो 0/2, √0/2, रूट 0 0 ही होता है, और 0/2 भी 0 ही होता है, तो ये 0 आ जाएगा। अब अगर हम देखें तो हम सिर्फ साइन की वैल्यू भी याद कर सकते हैं और हमारी सारी पांचों वैल्यू आ जाएगी। जैसे अब ये साइन की वैल्यू आ गई, इसका यहाँ से अगर हम देखें साइन 91 है और यहाँ पे cos 01 है, साइन 60 √3/2 है, यहाँ पे cos 60 √3/2 है, साइन 45 1/√2 है, cos 45 भी 1/√2 है, साइन 30 1/2 है, cos 60 1/2 है, cos साइन 0 0 है, और cos 90 भी 0 है। तो अब tan थीटा देखते हैं, tan थीटा होगा रूट लेफ्टवर्ड डायरेक्शन अपॉन रूट राइटवर्ड डायरेक्शन। जैसे कि अगर हम tan 0 देखें, तो अगर हम tan 0 वाली फिंगर को क्लोज कर लें तो रूट लेफ्टवर्ड डायरेक्शन यानी थंब के इधर जो जा रही है, यहाँ पे 0 है, √0 अपॉन जो इधर है, इधर 4 है, √4, तो √0 0 देख लेते हैं यहाँ पे, tan 0 0, √0 अपॉन √4, 0 का रूट 0 और 4 का √2, तो 0/2 0 ही हो जाएगा, तो tan 0 की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। अब tan 30 देखते हैं, अगर हम 30 वाली फिंगर को क्लोज करें तो इधर की तरफ लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में 1 फिंगर है, तो √1, और इसके राइटवर्ड डायरेक्शन में 3 फिंगर है, तो रूट लेफ्टवर्ड डायरेक्शन अपॉन रूट राइटवर्ड डायरेक्शन, तो √1 अपॉन √3। देखते हैं tan 30 √1 अपॉन √3, 1 का रूट तो 1 ही होगा, और √3, तो tan 30 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/√3, 1/√3। अब tan 45 देखते हैं, अगर हम 45 वाली फिंगर को क्लोज करें तो इधर 2 हैं, यानी कि √2, और इधर भी 2 हैं अपॉन √2, तो √2/√2 1 हो जाएगा, दोनों ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी, √2/√2, तो tan 45 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। tan 60 देखते हैं, 60 वाली फिंगर को अगर क्लोज करें तो इसके लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में 3 फिंगर है, तो यानी √3, और राइटवर्ड डायरेक्शन में 1 है, अपॉन √1, √3/√1, तो √1 तो 1 ही होगा, तो √3 आ जाएगा tan 60। tan 90 देखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर हम 90 वाली फिंगर को क्लोज करें तो इधर लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास 4 फिंगर है, और इधर हमारे पास 1 भी नहीं है राइटवर्ड डायरेक्शन में, तो tan 90 हो जाएगा हमारे पास
4/√0, क्योंकि राइट वर्ड डायरेक्शन में कोई फिंगर थी नहीं, तो √4 हो जाएगा हमारे पास 2 और √0 0। अब मैथ्स में जब भी डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली साइड पे 0 आ जाए तो आंसर अनडिफाइंड आता है, यानी इन्फिनिटी। अनडिफाइंड तो tan 90 की वैल्यू हमेशा अनडिफाइंड होगी, मतलब ये डिफाइंड नहीं है, पता नहीं है ये क्या वैल्यू होगी, इन्फिनिटी। तो tan की वैल्यू आ गई, tan 0 पे 0, tan 30 पे 1/√3, tan 45 पे 1, tan 60 पे √3 और tan 90 पे अनडिफाइंड। अब हमारे पास आ गई कॉस, साइन कॉस और tan की वैल्यू। तो अब इससे हम कॉसेक, सेक और कॉट की वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे। अब कॉसेक, सेक और कॉट की वैल्यू देखते हैं। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो 1/0 हो जाएगा अनडिफाइंड, जो कि अभी बताया tan a में 0 डिनोमिनेटर में आता है तो अनडिफाइंड हो जाएगा। 1/1/2 2 हो जाएगा, जैसे ये देखते हैं 1/1/2, 2 ऊपर चल जाएगा तो 2 हो जाएगा, यही हो रखा है यहाँ पे 2। और 1/√2 है तो √2 यहाँ पे ऊपर चल जाएगा, 1/√2 हो जाएगा तो √2 ऊपर चल जाएगा तो √2 आ जाएगा। √3/2 है तो ये ऐसे हो जाएगा 1/√3/2, 2 ऊपर चल जाएगा तो ये आ जाएगा 2/√3। यही क्या हुआ है यहाँ पे 2/√3। अब ये 1/1 तो 1 नहीं होगा। अब सेक ए कॉस ए का उल्टा होता है, यानी 1/1, 1/1 1 नहीं होता है। √3/2 का उल्टा यानी 2/√3, अभी यहाँ पे बताया इसमें। और 1/√2 का 1/1/√2 का √2 ऊपर चल जाता है तो √2 ही रहता है। 1/1/2 का 2 ऊपर चल जाएगा तो 2 ही रहेगा। ये सब अभी कॉसेक में बताया। और अनडिफाइन यहाँ पे 1/0, 0 डिनोमिनेटर में आ गया तो अनडिफाइन। और कॉट ए देखते हैं, कॉट ए tan a का उल्टा होता है, तो 1/0, जैसे यहाँ पे tan a 0 है तो 1/0, 0 डिनोमिनेटर में आ गया तो अनडिफाइन, यानी कॉट ए 0 पे अनडिफाइन। अब 1/1/√3 होगा तो √3 आ जाएगा, यहाँ पे √3 ऊपर चल जाएगा। 1/1 तो 1 ही रहता है, √3 1 तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/√3, रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं हम। 1/√3 आ जाएगा यहाँ पे कॉट 60। और यहाँ पे अनडिफाइन है तो 1/अनडिफाइन, तो अगर हम 1/अनडिफाइन को x ले लें, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 1/अनडिफाइन को x ले लें तो x अगर हम बड़ा करते जाएंगे, लार्जर करते जाएंगे, जैसे 1/2 की वैल्यू होती है 0.5, 1/4 की वैल्यू होती है 0.225, शायद 0.25। तो ये जैसे हमने x को बड़ा किया, x को 2 किया तो 0.5 वैल्यू आई। अगर हम x को 4 कर देते हैं तो उससे भी छोटी वैल्यू आई। तो इसी तरह अगर हम x को लार्जर करते जाएंगे, जैसे x को हम लार्जर करते करते इन्फिनिटी तक ले जाएंगे, तो उसकी इस जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू कम होती जाएगी और कम होते होते एक समय पे 0 आ जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे 0 लेते हैं 1/अनडिफाइन को। तो इसी के साथ हमारे यहाँ पे 6 एंगल पे 6 ट्रिग्नोमेट्री जैसे साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट की वैल्यू आ गई है यहाँ पे। कुछ अनडिफाइंड है और कुछ डिफाइंड है। तो इससे ये हमारे लिए इसलिए यूज़फुल है क्योंकि
हम इससे एक एंगल दे रखा हो तो उससे हम दो साइड निकाल लेते हैं। जैसे साइन ज़ीरो, अगर साइन 0 डिग्री दे रखा हो कोई एंगल तो उससे हम p/h निकाल लेते हैं। तो इसका ये यूज़ है। तो इसी के साथ हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स वाला टॉपिक ख़त्म हो गया। अगली क्लास में हम इसके एग्जांपल और एक्सरसाइज 8.2 के साथ प्रोसीड करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।